फैमिली। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब लोग व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे आज है सावन का पहला सोमवारी। तो आप लोग सभी को सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सभी का सोमवारी बहुत अच्छा रहे, क्योंकि बहुत लोग आज के दिन फास्टिंग किए होंगे। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ सुबह सुबह सारा काम सब कर ली हूँ। बर्तन सारा मेरे हस्बैंड ही कर दिए थे, और फिर रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है और चाय बना के मैंने सबको दे दिया, जितने भी घर में है सब लोग को दे दिया। और उसके बाद जाके जल्दी जल्दी ब्रश की और उसके बाद स्नान कर ली। और नहा के आने के बाद यहाँ मैं बेलपत्तर जो था ना, वो छोटी एक बच्ची आती है जो परी के साथ ज़्यादातर खेलते रहती है, तो उसी से मैं डेली ना मतलब उसको ना डेली मैंने बोला है कि डेली तुम ला के दे देना। तो वो डेली ला के ना बेलपत्तर और फूल दे के ही जाती है। तो वो बेलपत्तर यहाँ पे लाती है, लेकिन कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया ऐसे लाती है। मतलब उसको पता नहीं चलता उतना कि 11 लाना है 21 लाना है काउंटिंग करके नहीं। वो मतलब कभी होता है 5 ले आई, कभी 10 ले आई, कभी मतलब 20 ले आई, ऐसे करके लाती है। तो 5-6 पीस बेलपत्तर लाई थी, ढेर सारा फूल लाई थी यहाँ पे। तो मैंने बेलपत्तर में लोड़ी लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ वाइट वाला फूल था, और फिर जो कैनल वाला फूल होता वो था, और फिर बहुत अच्छे अच्छे फूल सब थे। फूल बहुत अच्छा चलाती है, डेली कहीं ना कहीं से ना अच्छी फूल को ना चुन के लाती है, तो अच्छा लगता है। और पूजा पाठ में ना फूल अच्छा होना, फूल और अगरबत्ती और फिर पानी जल, बस यही चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे अगरबत्ती मैं भगवान जी को दिखा दे रही हूँ। और शिव शंकर का जो फ़ोटो है ना, उसको पोस्टर को मैंने आगे कर दिया है, क्योंकि अभी सावन का टाइम चल रहा है, शिव शंकर का ही ज़्यादा पूजा पाठ होता है। और मेरे साउंड के साथ ना पीछे से ना मतलब गाना वाना बज रहा है, जो कि पूजा पाठ का, ये बगल उगल में मंदिर है ना, तो वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। तो आजकल ना रोज़ दिन गाना बजते ही रहता है, तो यहाँ पूजा पाठ का आवाज़ पीछे साउंड से आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, पूजा पाठ का है तो आप लोग इग्नोर करना। और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए। मंदिर जाने के लिए निकले, उसके बाद ये बोले कि पेट्रोल डलवा लेता हूँ। कितने का? तो यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए गए, 2 मिनट वहाँ पेट्रोल डलवाने में लग गया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए मंदिर। मंदिर से बाहर मैंने बेलपत्तर और फिर जो कमल का फूल होता है ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, तो मैंने वो ख़रीदा। और उसके बाद जल ली और अंदर चली गई पूजा करने के लिए। और ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये बाहर का है, मतलब मंदिर में जो शिव शंकर का होता है ना, वहाँ से बाहर का। अंदर में इतना भीड़ था ना फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा भीड़ था कि मतलब ना पॉसिबल ही नहीं था घुसना भी, मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा था मुझे। भीड़ देख के लग रहा था कि इतना ज़्यादा भीड़ में कैसे घुसूँगी, क्योंकि अंदर में पुलिस भी थे, क्योंकि भीड़ भाड़ में लड़ाई झगड़े भी होते हैं ना, इसीलिए एक पुलिस थे और पंडित जी जल्दी जल्दी सबको निकालते जा रहे थे। मतलब एक तरफ से घुसो, एक तरफ से निकलते जाओ। तो अंदर जल्दी जल्दी मैंने पूजा पाठ किया जैसे जैसे वो, क्योंकि वहाँ ना अगरबत्ती को रोटी भी दिखाने का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ और निकलो। और उसके बाद बाहर मैंने अगरबत्ती दिखाया, जल चढ़ाया और अच्छी तरीके से पूजा पाठ की। बाहर में बहुत सारे भगवान जी सब थे। और उसके बाद पूजा पाठ करके मैं यहाँ पे निकल चुकी हूँ। तो निकलने के बाद मैंने लोटनी जो मैं घर से ही लेके गई थी, और लोटनी घर से लेके गई थी, और फिर घर से मैं अगरबत्ती लेके गई थी, माचिस लेके गई थी, और कुछ नहीं लेके गई थी। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद बाहर ना बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, सजावट जैसा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर में भीड़ भाड़ बहुत था। और यहाँ पे परी को मतलब सोई हुई थी, उठने का नाम नहीं ले रही थी। फिर भी मैं इसको ना मतलब जैसे तैसे मतलब सिर्फ टी-शर्ट पहनाई और उसके बाद लेके आ गए। बाल भी सही नहीं की थी, बाल सही कर दी थी, लेकिन वो ना आने के टाइम उसका होता है कि बाल पूरा मतलब उलझ जाता है, वो हाथ ना बाल में हमेशा रखती है। तो यहाँ उसके बाद इसको भी मैंने जल चढ़वा दिया, क्योंकि बच्चे लोग का हर चीज़ माफ़ होता है, तो बच्चे हैं तो बच्चे का भगवान सब कुछ माफ़ करते हैं। तो यहाँ पे ये भी जिद करने लगी थी पूजा पाठ मुझे भी करना है, तो मैं यहाँ पे परी को भी पूजा पाठ करवा दी थी। ये दूसरा मंदिर है, इनके दुकान के शॉप के बगल का है। तो यहाँ भी ये बोले कि चलो वहाँ भी पूजा कर लेना, वहाँ शांति से पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ में हो नहीं पाया शिव शंकर जी का, भगवान जी का उतना अच्छा से पूजा। तो ये बोले कि वहीं पर आप शांति से स्थिर से पूजा कर लीजिएगा, तो वो मुझे वहाँ लेके चले गए थे। परी ना बेलपत्र चढ़ाने के लिए मैं इसको बोल रही थी कि ये पैर ना मतलब शिवलिंग का जो किनारे होता है ना, उस पर रख दी थी गलती से, तो गलती भगवान माफ़ करते हैं बच्चे लोग का। तो यहाँ उसके बाद ढेर सारा फूल सब ये भी चढ़ाई और फिर मैं भी चढ़ाई। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह बोल रहे थे कि नहा के चलता हूँ, लेकिन मतलब जल्दीबाजी में ना नहा नहीं पाए। तो ये बोले कि अगला सोमवार हम लोग फास्टिंग करेंगे ना दोनों, तो फिर दोनों नहा के चलेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और इस बार हो नहीं पाया, क्योंकि मतलब होता है ना थके हारे, रात मतलब दिन भर ड्यूटी करना, रात के टाइम लेट से सोते हैं और फिर सुबह मतलब हो नहीं पाता, नींद ही नहीं खुलती, क्योंकि शरीर अगर थका हुआ रहे ना और फिर मतलब थकान लगता है, तो बहुत ज़्यादा लगता है कि और थोड़ी देर सो जाओ, ये हो जाता है। प्राइवेट नौकरी जॉब में ना और ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा।
और आज मैं ना काम उम का मतलब दिखाऊंगी, लेकिन लास्ट में दिखाऊंगी कि मेरी क्या रूटीन होती है जिस दिन मैं पूजा पाठ करती हूँ। ऐसे ना आज ना पूजा पाठ का ही ज़्यादा मतलब स्लो नहीं, जैसा है वैसे ही करके डाली हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं की हूँ, क्योंकि फास्ट में ना समझ में नहीं आता कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, और मतलब जैसे है ना नॉर्मल वैसे में सब कुछ समझ में आता है कि हाँ जैसे पूजा पाठ हुआ। तो और पूजा पाठ ना फास्टिंग मतलब फास्ट करके देखने में ना अच्छा भी नहीं लगता, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ मैं जैसे से प्रणाम कर रही थी, परी भी मेरे पीछे पीछे कर रही थी। तो यहाँ पे सब सारे भगवान जी सब थे, सब जगह मैंने पूजा किया है। और उसके बाद मैं ना भूल गई थी, तुलसी जी बाहर में थे, तो मैं फिर ना निकलने के बाद तुलसी जी के निकलने के बाद मैं एक लोटनी पानी भरी और उसके बाद तुलसी जी में डाल दी। और टीका मैंने यहाँ पे से लेके और अपने पतिदेव को भी लगा दिया और फिर परी को भी लगा दिया, क्योंकि टीका ना पूजा करके आओ तो टीका बहुत ज़रूरी है। भगवान जी का जो लगा हुआ टीका रहता है ना, वो मैं खुद भी लगाती हूँ, बच्चे को भी लगाती हूँ, पतिदेव को लगाती हूँ। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, तब ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 7:30 बज रहा, 7 साढ़े 6 बजे हम लोग आए थे और दो मंदिर पूजा किए, फिर भी मतलब 7:30 बजे तक हम लोग का हो गया। और उसके बाद रास्ते में ही परी जिद करने लगी चाय बिस्किट खाऊंगी, चाय बिस्किट खाऊंगी, और बच्चे को तो फुसलाने के लिए लेके भी आए थे कि कुछ खिला पिला दूंगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब लोग मस्त होंगे। तो आज है सावन का पहला सोमवारी, तो सुबह सुबह मैं ना 5 बजे ही मेरी नींद खुल गई थी। 5 बजे मैं उठ गई थी, 4 बजे का अलार्म लगाई थी लेकिन 5 बजे मैं उठ गई थी। मैं हाफ गई छत पे आते आते। 5 बजे मेरी नींद खुली। उसके बाद क्या हुआ ना कि इनका ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द पेन करने लगा, तो फिर थोड़ी देर मुझे उसमें लग गया और बेडी पे 6:30 बज गया था, नहीं 5:30 बज गया था। उसके बाद मैं फटाक जल्दी से उठी, फिर जाके ब्रश किया, फ्रेश हुई और उसके बाद जाके स्नान कर लिया। मैं नहाने के लिए चली गई थी और मेरे हस्बैंड ने बोला कि किचन मैं साफ़ कर देता हूँ, बर्तन वर्तन मैं धो देता हूँ, तब तक आप जाके नहा लो जल्दी से, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और धूप निकल जाती है ना, तो फिर मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाता है और फिर पूजा पाठ करने में ना मतलब बहुत टाइम भी हो जाता है। धूप निकलने के बाद ना हड़बड़ाहट हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग सोचते थे कि सुबह 6 बजे तक निकल जाना चाहिए। 6 बजे तक निकलेंगे तो 7 बजे तक पूजा करके आ जाएंगे। तो 6 बजे तक हम लोग निकल ही गए थे। फिर परी को मैंने उठाया, फिर परी को ये रेडी करवाए, परी को तैयार करवाए, फिर ये तैयार हुए और फिर मैंने आज हरा हरा साड़ी पहना है। सावन में ना हरा हरा साड़ी ना बहुत अच्छा लगता है। सावन सब लोग हरी हरी चूड़ी, हरा साड़ी, हरा बिंदी सब पहनते हैं, तो सब मतलब होता है ना कि ये ना। और फिर सावन में ना मेहंदी ज़रूर लगाना चाहिए। मेहंदी तो मैं लगाऊंगी, लेके आई हूँ, लेकिन अभी लगाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि रात में होता है कि 10 बजे तक ये आते ही हैं, 11 बज जाता है हम लोग को खाते पीते, और फिर ना मतलब लगाने का मन नहीं करता। और दिन में काम अगर लगा ली मेहंदी, उसके बाद कुछ कर नहीं पाऊँगी और कुछ ना कुछ चाय पी बनाना चाहिए, ये चीज़ वो चीज़ काम हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं लगा पा रही। देखती हूँ कब लगा पाऊँगी। ऐसे आज ना मैं हरा साड़ी पहन के पूजा करने के लिए गई थी। 7 बजे तक हम लोग पूजा करके आ चुके हैं और उसके बाद मैं जल्दी आके, और किचन ना बहुत गंदा था, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत साफ़ किए थे, क्योंकि रात को मम्मी ही खाना बनाई थी, तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा था। तो वो मैं रात में कुछ भी की नहीं थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था, इसी की वजह से तो किचन गंदा था। तो फिर सारा बर्तन ये धो दिए, थोड़ा बहुत ऊपर गैस सब पोंछ दिया, ताकि मुझे मतलब आके खाना बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे ना गंदा रहता है ना, तो मुझे किचन जाने का मन ही नहीं करता, मेरा हिम्मत ही नहीं होता कि मैं उसको साफ़ करूं, ये हो जाता है। तो फिर मैं अभी आई हूँ, तो किचन गैस उस थोड़ा सा पोंछी हूँ, किचन पोंछी हूँ, और उसके बाद चावल दाल चढ़ा दी हूँ और आलू का भुंजिया बनाऊँगी, चावल दाल भुंजिया ही बनाऊँगी, क्योंकि लेट हो चुका है। और फिर मतलब होता है ना कि इनको आज ना जल्दी ही जाना है, 9 साढ़े 9 बजे तक ये निकल जाएंगे। ऐसे 10 बजे तक निकलते, 9:30 बजे तक निकल जाएंगे। फिर मुझे अपना रूम भी साफ़ करना है, तो देखते हैं, इनके जाने के बाद ही करूँगी अब कुछ भी। तो आज का ब्लॉग वीडियो कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे ना तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए होगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और मेरी वीडियो में क्या कमी है, क्या देखना है आप लोग को, एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी, मैं पूरे दिल से कोशिश करूँगी, जैसा आप लोग चाहते हो वैसा वीडियो बनाने का, और अपनी गलती जो भी मेरी गलती है उसको सुधारने का। तो आप लोग पूरा वीडियो में ऐसे ही बने रहना और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करना। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए इससे अच्छा मतलब जितना हो पाएगा ना, मैं उतना
अच्छा करने का कोशिश करूँगी। तो बने रहना मेरे इस ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय। तो आज इनके शॉप पे ना कोई आने वाले भी हैं, तो इन लोग को पहले जल्दी जल्दी ही जाना था, इसलिए ना ये चले गए आए और तुरंत वो चले गए दाढ़ी बनाने के लिए। और ये तो दाढ़ी बनाने के चले गए, फिर मैं किचन में अपना घुस गई और फिर पूरा किचन को अच्छे तरीके से साफ़ की, क्योंकि सुबह ना यही मेरे हस्बैंड ही हड़बड़ी में साफ़ किए थे। मैंने सिर्फ चाय बना दिया था, उसके बाद साफ़ यही कर दिए थे। लेकिन जो होता है ना कि हस्बैंड लोग साफ़ करते हैं, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, वही बात है। तो फिर मैं आने के बाद सबसे पहले साफ़ सफाई की और उसके बाद ना एक तरफ दाल चढ़ा दी हूँ, एक तरफ चावल चढ़ा दी हूँ। अधन हो चुका था तो मैं जल्दी से चावल धोई और उसके बाद चावल ना धो के मैं चावल क्या करती हूँ ना, गर्म पानी से धोती हूँ। गर्म पानी से धो के और उसके बाद चावल मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब बाल का मैंने जूड़ा बना लिया था, क्योंकि मतलब खुले बाल में ना होता नहीं है, मतलब ना थोड़ा सा खुले बाल रहता है ना, तो बार बार ना बाल पे ध्यान चले जाता है, तो इसलिए मैं बाल का ना जूड़ा बना ली थी, क्लचर लगा ली थी। और फिर अब मैं ना ये चले जाएंगे, उसके बाद ही मैं चेंज करूँगी, क्योंकि साड़ी पहन के ना घर का उतना सारा काम नहीं हो पाता है, बहुत मतलब अनकम्फर्टेबल जैसा लगता है, तो वही बात है। तो उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी उधर चावल डाल दिया है, चावल दाल चढ़ा हुआ है। तब तक मैं यहाँ पे रूम की थोड़ी सी सफाई कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी आएंगे और रूम ना जैसे तैसे बिखरा हुआ है, हम लोग छोड़ के चले गए थे सुबह के टाइम जल्दी जल्दी के में चक्कर में। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो मेरा मतलब मेरा रुमाल मतलब मेरा गमछी था, जो मैं नहा के बाल को धो मतलब पोंछी थी वो, और फिर यहाँ पे ये जो मतलब अपना मतलब शर्ट वर्ट सब फेंक के रखे थे वो सब मैंने फ़ोल्ड करके हटा दिया है। उसके बाद बिछौना मतलब बेडशीट जो है ना उसको मैं यहाँ पे ना इसको भी ठीक कर दूँगी, क्योंकि बेड मतलब रूम साफ़ लगता है ना तो फिर अच्छा लगता है, और रूम ही गिच गिच जैसा लगता है ना, तो मुझे ना बार बार रूम में जाने का इच्छा भी नहीं करता। और बेड अगर ठीक रहता है ना तो फिर लगता है कि चलो बेड पर शांति से बैठेगी, और बेड अगर किच किच जैसा हो ना तो फिर मतलब खुद ही मन नहीं करता। इसलिए हम लोग को ना सबसे पहले रूम की सफाई से सबसे पहले अगर बेड आप सही कर देते हो तो रूम की सफाई करने में 5 मिनट नहीं लगता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी वीडियो देखना पसंद अगर आता हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, थोड़ा सपोर्ट ज़रूर देना, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैंने बेड सही कर दिया है, पर यहाँ पे जिद कर रही थी कि मम्मा जल्दी करो बेड सही, क्योंकि उसको बेड पे खेलना होता है, नीचे बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहती, बेड पे ही खेलेगी, बेड पे ही गंदा करेगी, इसलिए बेड ना मेरा ज़्यादा ही गंदा होता है। मैं 1 से 2 दिन में ना बेड उठा देती हूँ, क्योंकि बेड ना कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है मेरे घर में। और मुझे भी लगता है कि मेरी मम्मी सब वहाँ पर ना 3-4 दिन ना बेड ठीक रहता था, मतलब 3-4 दिन के बाद ही धोती थी, लेकिन मेरा यहाँ पे हाल ही ख़राब है, क्योंकि मुझे ना 1 से 2 दिन में बेड को सही कर मतलब धोना ही पड़ जाता है। तो आज मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि मतलब मुझे डर है कि कहीं मेरी बेटी जग ना जाए। यहाँ पे गाना भी चल रहा है, सॉन्ग भी बज रहा है, इसी की वजह से है कि वो जग जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगी ना तो फिर मुझे करने नहीं देगी। फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे ना झाड़ू अंदर मतलब नीचे जो चौकी के अंदर था ना, अंदर से पूरा निकाली, क्योंकि चौकी सुबह के टाइम ये झाड़ू दे दिए थे, लेकिन ना ऊपर ऊपर जो होता है ना जल्दी जल्दी में वही झाड़ू दिलाता है। फिर बेड को सही करो तो फिर आपको झाड़ू देना ही पड़ जाता है, तो झाड़ू मैं पूरे अच्छे तरीके से रूम में दे रही हूँ। और उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, मेरा चावल दाल बन चुका था, उसके बाद भुंजिया की मतलब भुंजिया बनाना था। मैं रूम की सफाई करने लगी, तब तक मतलब ध्यान हट गया कि जल्दी मुझे भुंजिया भी कट करना है। फिर मैं एक तरफ जल्दी से कढ़ाई चढ़ाई और उसमें पापड़ चिप्स मैंने पापड़ और चरौरी छान के निकाल दिया है, और जल्दी से मैंने उसमें मिर्ची डाला, और उसके बाद कट करके मैं पानी में डालती जा रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी इसको ना मतलब पानी से निकालूंगी, तुरंत डाल दूँगी, क्योंकि होने में भी टाइम लगता है। फिर मेरे हस्बैंड हड़बड़ा जाते हैं ना, तो फिर पैकिंग करने में मतलब उनका टिफ़िन भी पैक करने में ना मुझे हड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ना धोते जाऊँगी डालते जाऊँगी। तो आज ना थोड़ा सा ज़्यादा हड़बड़ी हो गया है, क्योंकि मतलब होता है ना साड़ी पहन के थोड़ा सा मतलब होता है दिक्कत, लेकिन साड़ी पहन के मुझे उतना ज़्यादा आज दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि साड़ी ना बहुत हल्का है। जैसे भारी साड़ी अगर आप पहन लेते तो आपको लगता है मतलब कि चलने में दिक्कत, कुछ काम करने में दिक्कत लग नहीं रही थी। लेकिन ये है ना कि रूम की थोड़ी सफाई की और फिर बाहर तक मैंने झाड़ू किया, और किचन की साफ़ सफाई उसमें थोड़ा सा टाइम मेरा ज़्यादा चला गया। और उसके बाद फिर घर पे आके मैं ना तुलसी जी मैं पानी दे के मतलब जल चढ़ा के नहीं गई थी, तो उसमें भी मुझे हो गया कि मतलब तुलसी जी में जाके जल मैंने चढ़ाया। और उसके बाद
खाना बनाने में लगी, तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये रहते ना तो फिर मैं ना जल्दी जल्दी कर लेती, क्योंकि ये रहते तो मुझे परी को नहीं देखना रहता, और ये नहीं रहते तो मुझे दौड़ दौड़ के परी के पास जाना रहता, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। ये ना मेरी 9 बजे तक की फास्ट मतलब जल्दी जल्दी वाली रूटीन होती है ना, फास्टली वो वाली रूटीन है। तो फिर मैंने इनका जल्दी से लंच पैक कर दिया। लंच मैंने निकाल दिया है, इनके आने से पहले ही मैं पैक कर दी थी, क्योंकि मतलब होता नहीं ये आएंगे फिर हड़बड़ा जाएंगे, इसलिए मैं पैक करके साइड में रख दी थी। फिर मैं ऊपर से ना जो खाना बनाते हैं ना जिस कपड़े से पोंछते होते उसी कपड़े से मैं अच्छे तरीके से इनका टिफ़िन को पोंछ दी, क्योंकि हल्का भी जो होता है ना गंदा नहीं इनको पसंद है। ये बोलते हैं कि साफ़ सुथरा ना अच्छे तरीके से करके दिया करो, क्योंकि वहाँ 4 लोग के साथ बैठ के खाते हैं, तो मतलब साफ़ सुथरा। ऐसे भी मैं ना टिफ़िन उफ़िन मतलब कोई भी चीज़ ना इनका रात में ही तैयार कर रख देती हूँ। टिफ़िन उफ़िन मैं रात को ही निकालती हूँ, रात के ही टाइम ना धो देती हूँ। कभी काल होता है कि मुझे याद ना रहे तो मैं सुबह के टाइम धोती हूँ, नहीं तो मैं रात के टाइम ही धो के रख देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे भुंजिया जो था वो मैं छोटे वाले टिफ़िन में निकाल दी हूँ। तो भुंजिया हो ही चुका है, थोड़ा सा और होगा, इसलिए मैंने बंद नहीं किया है। और मुझे पता है कि चढ़ा हुआ कढ़ाई से मतलब किसी को खाना नहीं दिया जाता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे जाने के लिए हो गए हैं रेडी, तो इनका लंच मैंने दे दिया है और परी को ये बाय बाय कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।